तो सभी को पता है कि महाराष्ट्र के मराठावाड़ा इलाके में भारी बारिश की वजह से कितनी ज्यादा तबाही मची हुई है। कम से कम 17-18 लाख हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो चुकी है। किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी है। खरीफ की फसल हो या फिर रबी की फसल, दोनों तरह की फसल बर्बाद हो चुकी है। पशुओं के साथ साथ इंसान भी पानी में बह गए। कितने ही लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र में मराठावाड़ा के पीछे सिंपैथी दिखाने के बजाय वहां पर पॉलिटिक्स की जा रही है, राजनीति की जा रही है। उद्धव ठाकरे अपने तामझाम के साथ मराठावाड़ा पहुंचे और इसकी पोल अब चंद्रशेखर बावनकुले ने खोली है। चंद्रशेखर बावनकुले ने बता दिया कि उद्धव ठाकरे के मराठावाड़ा जाने की असली वजह क्या है, वो कैसे किसानों के नुकसान में अपना फायदा तलाश रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे के मराठावाड़ा जाने के पीछे चंद्रशेखर बावनकुले ने क्या बताई वजह, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हाल ही में उद्धव ठाकरे ने मराठावाड़ा में हुई भारी बारिश और बाढ़ के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए की सहायता की डिमांड की थी। इसके अलावा खुद उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मराठावाड़ा के दौरे पर भी गए और वहां पर किसानों से मुलाकात भी की। हालांकि वहां पर उद्धव ठाकरे को ज्यादा भाव नहीं मिला, क्योंकि किसानों को इस वक्त अपना जन जीवन बचाने की पड़ी है। नेताओं से मिलने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनके परिवार बर्बाद हो चुके हैं। खेती किसानी पशुधन सब कुछ तबाह हो चुका है। ऐसे में किसानों को राजनीति से मतलब नहीं है, बल्कि अपनी जान और माल की रक्षा से मतलब है। लेकिन उद्धव ठाकरे यहाँ पर भी राजनीति करने पहुँच गए। उद्धव ठाकरे मराठावाड़ा के कई अलग अलग इलाकों में गए और वहाँ पर जाकर वो मीडिया के सामने उल जुलूल बयानबाजी भी करते नजर आए। केंद्र सरकार को कोसते नजर आए, महाराष्ट्र सरकार को कोसते नजर आए। अब सोचने वाली बात ये है कि उद्धव ठाकरे किसानों की मदद के लिए गए हैं, किसानों से मिलने गए हैं, तो वो बार बार मीडिया के सामने आकर बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। और इसकी वजह अब खुद राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने खोल दी है। चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि उद्धव ठाकरे सिर्फ मीडिया से टीआरपी बटोरने के लिए वहां पर गए हैं और उन्हें करना कुछ नहीं है। अगर उनको कुछ करना है तो वो सरकार को लिखित में क्यों नहीं दे रहे। वो मीडिया के जरिए सिर्फ बयानबाजी देने का काम कर रहे हैं, लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को अभी तक लिखित में 2 शब्द भी नहीं दिए, क्योंकि जब तक वो लिखित में नहीं देंगे तब तक सरकार कैसे उनकी मांग को जायज मानेगी। मीडिया में जाकर तो कोई कुछ भी बोल देता है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि भारी बारिश से प्रभावित किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे वहाँ जाकर मीडिया को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, मीडिया को पैसे खिलाकर लेके जा रहे हैं और वहाँ जाकर उल जुलूल बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रहे। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पीड़ित किसानों को 1 महीने का मानदेय देने का भी निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है। सभी बीजेपी कार्यकर्ता, सांसद, विधायक सभी मदद करेंगे। पालक मंत्री होने के नाते मैं खुद अमरावती और नागपुर जिले में हुए नुकसान का निरीक्षण करने जाऊंगा। मैं अकोला में किसानों की समस्याएं सुन चुका हूं। मैंने विभागीय आयुक्त को जांच के निर्देश भी दिए हैं और अगर बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कोई नुकसान हुआ है तो उसके खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई की जाएगी और मेरे विभाग के जरिए गैर जिम्मेदार अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। बावनकुले ने यहाँ पर ये भी बताया कि 25 सितंबर तक के नुकसान की जानकारी सरकार को पहुँच चुकी है, सरकार को प्राप्त हो चुकी है, जिसमें 17 लाख हेक्टेयर नुकसान का पंचनामा प्राप्त हुआ है। आज या कल में GR जारी कर दिया जाएगा। किसानों को तत्काल सहायता दी जानी है, ये जिला अधिकारियों के जरिए दी जाएगी। बावनकुले ने कहा कि कृषि और नष्ट हुए घरों के लिए अलग से पैसा दिया जाएगा। आपदा बहुत बड़ी है, नुकसान बहुत बड़ा हुआ है और इससे उबरने के लिए महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है और जब तक एक एक किसान इस आपदा से उबर नहीं जाता तब तक सरकार अपने कदम पीछे नहीं लेगी। सरकार वहाँ पर पूरी तरह डटी हुई है। बावनकुले ने यहाँ पर ये भी बताया कि काम सरकार को करना है, सरकार अपने काम पूरी तरीके से कर रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के नेता सिर्फ वहाँ पर टीआरपी बटोरने के लिए, फेम बटोरने के लिए जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। उन्हें किसानों के दुख से कोई मतलब ही नहीं है। वो जगह जगह जाकर सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। मीडिया के जरिए वो 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि की डिमांड कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि विपक्षी पार्टियां अगर नुकसान की भरपाई के लिए पैसे मांगती है तो वो मीडिया के जरिए नहीं मांगती, बल्कि सरकार को और लिखित में बताती है कि इतना नुकसान हुआ है, इसका इतना हर जाना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लोग सिर्फ मीडिया के सामने बयानबाजी कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको किसानों की तकलीफ से, किसानों की पीड़ा से कोई मतलब ही नहीं है। तो कुल
कुल मिलाकर चंद्रशेखर बावनकुले ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे की धज्जियां उड़ाकर रख दी और साफ साफ बता दिया कि उद्धव ठाकरे सिर्फ मीडिया के जरिए बयानबाजी करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं और किसानों की आपदा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ बावनकुले ने ये भी कह दिया कि सरकार ने पंचनामा करवा लिया है। 17 लाख हेक्टेयर जमीन का जो अब तक का नुकसान सामने आया है उसकी भरपाई के लिए जल्द ही GR जारी कर दिया जाएगा और किसानों को तुरंत सहायता दी जानी शुरू कर दी जाएगी। बावनकुले ने ये भी कहा कि अगर कोई भी अधिकारी इस बारे में गैर जिम्मेदारी दिखाता है तो उस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन भी लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की पोल यहाँ पर बावनकुले खोलते नजर आए और उन्होंने किसानों के लिए मदद की भी घोषणा कर दी। तो आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? क्या वाकई में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राजनीति ज्यादा हो रही है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ये तो आप सभी को पता है कि राज ठाकरे और मनसे के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई अलग अलग थानों में FIR दर्ज है और सबसे बड़ी बात ये है कि अब इन FIR की जनहित याचिका भी बॉम्बे हाई कोर्ट में दर्ज की जा चुकी है और बॉम्बे हाई कोर्ट से मांग की गई है कि राज ठाकरे की पार्टी की मान्यता हमेशा के लिए रद्द कर दी जाए और जो निर्दोष लोगों को, बेगुनाह लोगों को इन्होंने सताया है उनकी एवज में राज ठाकरे और उनकी पार्टी के लोगों को जेल भेजा जाए। यहाँ आपको बता दें कि ये सभी FIR राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंदी भाषी लोगों पर किए गए हमले के विरोध में की गई थी और अब इन्हीं दर्ज FIR को लेकर जनहित याचिका भी दायर की गई है। ये जनहित याचिका घनश्याम दयालु उपाध्याय ने दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता आज नहीं बल्कि साल 2005 से ही हिंदी भाषी राज्यों से आए प्रवासियों के खिलाफ भीड़ हिंसा में शामिल हो रहे हैं और इससे भारत की अखंडता, एकता और संप्रभुता को खतरा है। इस जनहित याचिका में एक नहीं कम से कम 1000 मामले दिखाए गए हैं जो कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों पर किए हैं और लोगों के साथ जो मारपीट की है, बदसलूकी की है, वो सब कुछ इस जनहित याचिका में दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अप्रैल और जून 2025 में जारी किए गए शासनादेश यानी कि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन में प्राथमिक विद्यालयों में 3 भाषा नीति लागू की गई थी जिसमें हिंदी भी शामिल थी। इसी के बाद राज ठाकरे और उनके चचेरे भाई उद्धव ठाकरे ने हिंदी को तीसरी भाषा बनाने के विरोध में गठबंधन भी कर लिया। याचिका में दावा किया गया कि राज ठाकरे ने कई विवादित भाषण दिए जिसमें भाषा और जन्म स्थान के आधार पर हिंसा फैलाने की कोशिश की। राज ठाकरे के इशारे पर उनके कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों पर हमले किए, उनको पीटा, लीचिंग की घटनाएं की, उनकी दुकानों और उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान तक पहुँचाया गया। याचिका में राज ठाकरे के उस बयान का भी उल्लेख किया गया जिसमें राज ठाकरे ने खुलेआम कहा कि ये तो केवल ट्रेलर है, अगर हिंदी नहीं रोकी गई तो हिंदी भाषी लोगों को निश्चित रूप से मार दिया जाएगा।